हाँ तो सामाइन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। सामाइन आज इंशाल्लाह हम लेके आए हैं बहश्ती ज़ेवर का ऑपरेशन का पार्ट नंबर 7 यानी कि पार्ट 7, और इसके राइटर हैं मौलाना अशरफ अली थानवी साहब देवबंदी। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा मसला है, अल्लाह रहम करे। ये कहाँ के मसले हैं, क्यों मसले हैं, क्यों लिखे गए, अल्लाह जाने। आइए देखते हैं। ये देखिए सामाइन, ये है बहश्ती ज़ेवर और इसका जो सफ़ा है वो है 721, और जो इसका जो हिस्सा है वो है 11वां हिस्सा, और जो चैप्टर है बाब है उसका नाम है जिन शक्लों में गुस्ल फ़र्ज नहीं। इसका जो मसला नंबर 3 है, आइए उसको पढ़ते हैं आपके सामने कि अशरफ अली थानवी साहब ने क्या बयान किया है। मसला नंबर 3 है कि अशरफ अली थानवी साहब ये फरमाते हैं कि अगर कोई मर्द अपने ख़ास हिस्से में जो कपड़ा है लपेट कर वो सोबत करे, जिमा करे, तो गुस्ल फ़र्ज ना होगा, बशर्ते कि कपड़ा इतना मोटा हो कि जिस्म की गर्मी और जिमा का मज़ा उसकी वजह से ना महसूस हो। मगर ज़्यादा एहतियात इसमें है कि हशफे के गायब होने से गुस्ल वाजिब हो जाएगा। ये हशफे के गायब होने से गुस्ल वाजिब हो जाएगा, अल्लाह रहम करे। चलिए भाई, अब पहली चीज़ तो ये है, अब ये मसला ये ऐसा है, मैं इस पर क्या बोलूँ, क्या कमेंट करूँ। मुझे सिर्फ अपने देवबंदी भाइयों से इतना ही पूछना है, ठीक है। अब जो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब थे भाई, हम इनकी इज़्ज़त करते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं और इनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला से कि जो भी इनसे जाने अनजाने जो चूक हो गई है, अल्लाह सुब्हान व तआला इनको माफ़ करे। लेकिन जो बहश्ती ज़ेवर का जो लोग दिफा करने वाले आज के देवबंदी जो मुकल्लिद बने हुए हैं, उनसे मुझे इतना पूछना है कि जो ये मसला है कि अगर कोई मर्द अपने ख़ास हिस्से में कपड़ा लपेट कर जिमा करे तो गुस्ल फ़र्ज ना होगा। तो भाई देखिए, गुस्ल फ़र्ज होगा कि नहीं होगा ये तो चलिए बात का मसला है। मुझे इतना बता दीजिए, वो कौन सा पागल ऐसा देवबंदी मर्द है जो अपने ख़ास हिस्से में जो कपड़ा है उसको लपेट के करता है जिमा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये क्या मसला है भाई। और उसमें भी कंडीशन है कि कपड़ा इतना मोटा हो कि जिस्म की गर्मी और जिमा का मज़ा उसकी वजह से महसूस ना हो। तो जब मेरे भाई, जब उसको मज़ा ही नहीं आएगा सोबत करने में, तो वो कपड़ा बांध के क्यों कर रहा है जिमा? ये मामला क्या है भाई? मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं इसका रद्द करना चाहता हूँ कुरान हदीस से। मैं एक राय देना चाहता हूँ देवबंदी भाइयों को, या जो जो इस मसले को सही मानते हैं उनको, ठीक है, कि अगर वाकई उनको मेरे भाई अपनी बीवी से सोबत करना है तो ये भाई कपड़ा वपड़ा भाई ये क्यों बांध के अपने अगले हिस्से में शर्मगाह में ये कपड़ा बांध के लपेट के ये क्यों जिमा करते हैं? ये बिना कपड़े के मेरे भाई जिमा करें और उसके बाद मेरे भाई नहा लें, गुस्ल कर लें, पाक हो जाएं, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन इतनी सारी ख़तरनाक चीज़ें कि अगर कोई मर्द अपने ख़ास हिस्से में, यानी कि ख़ास हिस्सा क्या है मर्द का, वो तो तमाम आदमी जानते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, यानी कि मर्द का जो ख़ास हिस्सा है वो होती है अगली शर्मगाह। तो अगर कोई मर्द अपने ख़ास हिस्से में कपड़ा लपेट ले, यानी कि अपनी शर्मगाह में कपड़ा लपेट ले और वो कपड़ा लपेट कर जिमा करे तो गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। चलिए माना भाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब खतने से खतना मिल जाए, शर्मगाह से शर्मगाह अगर वो मिल जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि एक आड़ है कपड़े की। तो चलिए ठीक है, ये तो हमने मान लिया कि भाई कपड़े की जो आड़ है, ठीक है, और कपड़ा इतना भाई वो मोटा है कि जो गुस्ल तो फ़र्ज भाई वो नहीं होगा, वो तो बात अलग है। लेकिन मसला ये है कि वो कौन पागल आदमी ऐसा है जो अपनी शर्मगाह पे, अपने ख़ास
जो उसका हिस्सा है उसमें कपड़ा भाई वो अपना बांध के लपेट के भाई वो कर रहा है जिमा है। और फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आगे उतरा हुआ है कि बशर्ते कपड़ा इतना मोटा हो कि जिस्म की गर्मी और जिमा का मज़ा उसकी वजह से महसूस ना हो। तो वो कर क्या रहा है कपड़ा लपेट के मेरे भाई जिमा करके, जब ना उसको मज़ा लेना है ना उसको सोबत करनी है, बस वो कपड़ा लपेट के ये क्या मतलब ये खेल तमाशा क्यों कर रहा है। मेरे ये सवाल है मेरा खाली। अल्लाह सुब्हानहू तआला हिदायत दे ऐसे लोगों को। ऐसा कौन अमल करता है भाई जो अपनी मतलब शर्मगाह पे कपड़ा इतना मोटा लपेट ले कि उसको मज़ा ही ना आए जिमा का। तो क्या वो पागल है क्या हैं? नहीं, मेरे को तो लग रहा है भाई पागल है भाई। कोई समझदार आदमी भाई उसकी बीवी है, वो मियाँ बीवी का मेरे भाई अमल है वो अच्छे से करेगा। लेकिन ये कौन सा अमल है कि शौहर अपने जो खास हिस्से है उसमें कपड़ा बांध ले और लपेट ले और उसके बाद जिमा करे, और जिमा भी ऐसा करे कि ना उसको जिस्म की मतलब जो गर्मी महसूस होती है ना वो, ना जिमा का मतलब जो उसको मज़ा है वो भी ना मिले। तो इतने खेल क्यों कर रहा है? सिर्फ इसलिए ना कि गुस्ल फ़र्ज ना हो। तो इससे अच्छा ये काम ही ना करे ना भाई, वो सोबत ही ना करे तो भाई जाहिर सी बात है गुस्ल उसके ऊपर फ़र्ज नहीं होगा। और अगर सोबत करने का इतना ही शौक़ है, पूरा मज़ा उसको लेना है, तो अच्छे से सोबत करे और उसके बाद नहा ले, सिंपल। ये इतने ख़तरनाक मसले लिखने की क्या ज़रूरत थी भाई? इसका ना सर ना पैर ना टांग। कोई पढ़ा लिखा आदमी उसको मेरे भाई पढ़ेगा तो हंस हंस के लोटपोट हो जाएगा। अल्लाह रहम करे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अशरफ अली थानवी साहब को माफ़ फरमाए। खैर जो भी उन्होंने मेरे भाई लिखा वो उस दौर के एतबार से हो सकता है उन्होंने देखा हो कि कोई शौहर हो जो अपना कपड़ा लपेट के अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता हो सकता है उन्होंने मेरे भाई देखा हो। लेकिन अब अल्लाह रहम करे भाई, अब इसके ऊपर कोई कमेंट हमको नहीं करना है, नो कमेंट। इस मसले को देख के तो भाई मेरे जो अल्फाज थे वो एकदम मेरे भाई ख़त्म हो चुके हैं कि वाह वाह क्या क्या मेरे भाई, कितने अंदर गहराई तक लोगों ने मेरे भाई मसले मसाले उतार रखे हैं। वाह 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 भाई, हम कुर्बान जाएं अपने इन बड़े बड़े जो नामी अकाबिर हैं उनके ऊपर, जिन्होंने क्या ख़तरनाक मसले उतारे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को माफ़ करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो सामाइन, ये है बहिश्ती ज़ेवर। इस पे बिना तहक़ीक़ के अगर आग बन करके एक एक मसले पे सारे मसले को सही मान के अमल करेंगे तो ये बन जाएगा ये जहन्नमी ज़ेवर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।